Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about prokaryotic and eukaryotic cells. Prokaryotic cells were the first and for billions of years were only form of life on earth. All prokaryotic organisms are unicellular. ये प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ये हमारी अर्थ पे सबसे पहले इवॉल्व हुए और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमारी अर्थ पे सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल थे और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई भी नहीं है। और किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकैरियोटिक सेल्स अपीयर्ड ऑन अर्थ लॉन्ग आफ्टर प्रोकैरियोटिक सेल्स बट दे आर मच मोर एडवांस्ड। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अनलाइक प्रोकैरियोटिक कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जब यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये हमारी अर्थ पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बहुत अरसे बाद इवॉल्व हुए और इनमें ज़्यादा एडवांस करैक्टर्स हैं और किंगडम्स बाकी मोनेरा के अलावा प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्जी, प्लांटिया और एनिमिलिया जो हैं ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। Next is the definition of eukaryotes. Eukaryotes are the organisms whose cells have nucleus and other organelles enclosed by plasma membrane. Organelles are internal structures responsible for a variety of functions such as energy production and protein synthesis. कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा दूसरे मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? दे आर द इंटरनल स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेराइटी ऑफ फंक्शंस। के सेल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो इन ऑर्गेनेल्स के अंदर होते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली लिविंग सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सेल के लिए। और इस फॉर एग्जांपल है एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। Here is the comparison of cells between prokaryotic and eukaryotic. The first cell is prokaryotic cell। इसमें देखें कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं, सिर्फ राइबोसोम जो कि ग्रैनुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। सेल वॉल है। कुछ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल भी नहीं होती। इस सेल वॉल के बाहर कुछ में प्रोकैरियोट्स में कैप्सूल होता है, किसी में फ्लैजिला होते हैं, किसी में ये फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको फिम्बरी कहते हैं। और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड जो है, न्यूक्लियोइड सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है जो कि सेंटर में एरिया में इसमें होता है। तो इसमें ना न्यूक्लियस है, ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है, ना क्रोमोसोम्स हैं। अब नेक्स्ट जो सेल है ये यूकैरियोटिक सेल है। इसमें देखें कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी प्रेजेंट हैं। और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स ये सारे भी प्रेजेंट हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत यूकैरियोटिक सेल इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स। Here is the comparison of definition of both cells, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Pro means before and karyon means nucleus. So the prokaryotic means before the origin of nucleus. Before the karyote is derived from the word karyon meaning nucleus or kernel. कि ये ऐसे सेल्स हैं जो कि न्यूक्लियस से पहले वाले हैं। एंड यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, के ऐसे सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक organisms are those which are evolved before nucleus and they do not have any nucleus inside the cell। के प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियस वाले जो सेल्स जब इवॉल्व हुए थे उनसे पहले के हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस नहीं बना। और इनके जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस की बजाय क्या है, एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोटिक्स आर दो सेल्स विच हैव न्यूक्लियस इनसाइड द सेल एंड कंप्राइज ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनेल्स एंड बाउंड्रीज। क्या यूकैरियोटिक सेल्स वो वाले सेल्स हैं जिनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। मेजर डिफरेंसेस of properties between prokaryotic cells and different eukaryotic cells. First character is nucleus. In prokaryotes, nucleus is not present. In eukaryotes, nucleus is present.
कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। सेकंड इज़ डीएनए लोकेशन, के डीएनए कहाँ पे होता है। डीएनए इज़ प्रेजेंट बट इट इज़ ओपनली लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए तो होता है लेकिन ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। यूकैरियोट्स में डीएनए इज़ प्रेजेंट एंड इज एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियस, के यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए है और ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो डीएनए कैरी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं। यूजली सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डूइंग वर्क एज अ सिंगल यूनिट, के ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं मोस्टली यूनिसेलुलर हैं और इनमें हर सेल दूसरे से सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है और अपना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। यूकैरियोटिक सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वर्क्स विद डिवीजन ऑफ लेबर, के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं ये यूनिसेलुलर भी हैं, वो तो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ सेल जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दूसरा फंक्शन करते हैं, इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं और डिवीजन ऑफ लेबर है। Next is the size of cell. Prokaryotic cells are usually smaller in size while the eukaryotic cells are bigger. के प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं। फॉर एग्जांपल एग ऑफ द bird and human which is visible with naked eye. Next is the metabolism of cell, के प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में मेटाबॉलिज्म का क्या डिफरेंस है। यूजुअली द मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर सिंपल एंड अकर एज सिंगल पर सेल, के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हैं और उनमें मेटाबॉलिज्म भी सिंगल सेल के अंदर होता है। वाइल इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स complex chemical reactions of metabolism are present and they are multicellular, के यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं तो ज़्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं और इनमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान में। ऑर्गेनेल्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स नॉट फाउंड, के ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर प्रेजेंट, के जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स भी हैं और इसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड और सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड दोनों तरह के ऑर्गेनेल्स हैं। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल में है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म सिंगल सेल्ड विद प्लाज्मिड, के क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर है और इसके अलावा छोटे छोटे पीसेस भी हैं डीएनए के, सर्कुलर डीएनए के, जिनको प्लाज्मिड्स कहते हैं। फाउंड इन न्यूक्लियस एंड यूजली इनविजिबल, मैनी इन वन सेल। ह्यूमन बॉडी हैज़ 46 क्रोमोसोम्स इन अ सेल, कि अब यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इसमें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और एक सेल के अंदर कई होते हैं, एक नहीं होता है प्रोकैरियोट्स की तरह। और ह्यूमन बॉडी में फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम्स हैं। नेक्स्ट इज़ द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इन यूकैरियोट्स आर ATS पार्टिकल्स, के राइबोसोम्स का आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था कि यूकैरियोटिक सेल में बड़े साइज़ का राइबोसोम होता है और ये ATS पार्टिकल है। राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स आर 70S, के प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S पार्टिकल्स हैं, राइबोसोम्स छोटे हैं। सेल वॉल of the prokaryotic organism is made up of huge molecule of peptidoglycan called murin, के प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में एक सिंगल बड़े साइज़ का मालिक्यूल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, जिसको म्यूरिन कहते हैं। वो पूरे सेल को एनसर्कल करता है और उसकी सेल वॉल बनाता है। सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल प्लांट्स इज ऑफ सेलुलोज एंड इन फंजाई इज ऑफ चिटिन। तो सेल वॉल जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट किंगडम्स में डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, कि किंगडम प्लांटी में
या फिर एल्गी जो है उन सब की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, और जो फंजाई है उसमें ये काइटनस मटेरियल की बनी होती है। तो these are the differences between prokaryotic organisms and eukaryotic organisms. That's all from today's lecture. Allah Hafiz. If students, if you want to ask any question, please send me your questions in our WhatsApp group.